हाय दोस्तों। दोस्तों मार्केट में आने के बाद काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। कभी दोस्तों हम लोग एफआईज के डेटा को देखते हैं, कभी हम ये देखते हैं कि डीआईज क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों हमारा फोकस इस चीज़ पर भी रहता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में न्यूज क्या निकल कर आ रहा है। लेकिन दोस्तों एक और डेटा होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिस पर भी काफ़ी पैनी नज़र रखनी चाहिए। और वो डेटा होता है दोस्तों कि मार्केट में कौन सा शेयर है जो हैवी डिलीवरी पर मतलब माल उठाया जा रहा है, कौन सा वो स्टॉक्स है जो काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी पर उठाया जा रहा है। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि वो स्टॉक कौन कौन से हैं जिनमें काफ़ी हैवी डिलीवरी में माल उठाया गया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो इस पर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, मेरे तरफ से दोस्तों कोई बाय का सेल का कॉल नहीं है। और दोस्तों सबसे पहली कंपनी में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 83% के आसपास का जो शेयर है दोस्तों वो डिलीवरी पर उठाया गया है। और किसी भी कंपनी में अगर 83% का शेयर डिलीवरी पर उठाया जाता है तो ये काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता हुआ फ्यूचर में आ सकता है, कुछ फ्यूचर में हो सकता है। बिकॉज दोस्तों अगर 83% का हिस्सेदारी किसी भी कंपनी में कोई भी कभी भी उठाया जाता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उस कंपनी के लिए ज़रूर बन जाता है। और इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे तो मार्केट कैप दोस्तों 18,000 करोड़ के आसपास का है। और ये कंपनी अभी भी दोस्तों देखेंगे तो 90 के पी के आसपास काम करती हुई नजर आ रही है। जब मार्केट में चारों तरफ क्रैश है, जब मार्केट में चारों तरफ से गिरावट देखने को मिल रहा है, उस बीच में दोस्तों अगर किसी भी कंपनी का 90 के आसपास का पी उस कंपनी को मिला हुआ है तो दोस्तों ये भी दर्शाता है कि कंपनी में काफी स्ट्रांग ढंग से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इसको होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों ये जो कंपनी, इसका नाम की बात करें तो ना दोस्तों इस कंपनी का नाम बीकाजी फूड्स है। और इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों नजर आती है। और दोस्तों स्नैक्स बिजनेस में ये कंपनी लगातार डिमांड और फेस्टिव सीजन की टेलविंड के साथ दोस्तों यहाँ पर जो डिलीवरी परसेंटेज उन्होंने साफ दिखाया है कि इन्वेस्टर्स इस कंपनी पर भरोसा दिखा रहे हैं, इन्वेस्टर्स इस कंपनी में शांति के साथ एक्यूमुलेटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको दोस्तों इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए, रिसर्च जरूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों दूसरी कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों इस कंपनी में भी अगर आप देखने जाते हैं तो 83% का जो शेयर है वो डिलीवरी पर उठाया गया है। यानी कि यहाँ पर भी काफी हैवी मात्रा में दोस्तों डिलीवरी में शेयर उठाया गया है। और दोस्तों इस कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करेंगे तो मार्केट कैप भी दोस्तों इस कंपनी का 16,328 करोड़ का है। यानी कि दोस्तों एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, एक मिड कैप टाइप की कंपनी। और इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों ये भी नजर आती है। और टॉप से देखेंगे तो काफी अच्छा खासा गिरावट भी दिखा चुकी है। वहीं पर दोस्तों कंपनी का पी देखेंगे तो कंपनी का पी काफी रिजनेबल दिखता है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे दोस्तों, कंपनी का नाम देखेंगे तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। और दोस्तों ये जो कंपनी है ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और दोस्तों हाई डिलीवरी ये भी बताती है कि लॉन्ग टर्म में जो बड़े इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस इस कंपनी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको इस कंपनी पर भी दोस्तों रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे तो यहाँ पर जो डिलीवरी का परसेंटेज रहा है वो 76% के आसपास रहा है। यानी कि लगभग 77% का शेयर यहाँ पर डिलीवरी में उठाया गया है। और इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे तो 19,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप नजर आएगा। और ये भी कंपनी दोस्तों टॉप से काफी अच्छा खासा गिरी हुई है। और इसके गिरावट के बावजूद भी दोस्तों अगर आप देखेंगे पीई कितना है तो पीई दिख नहीं रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी इसका कुछ पीई शो नहीं हो रहा है। और दोस्तों कंपनी का नाम की बात करेंगे तो ब्रेन बीस सॉल्यूशंस कंपनी का नाम है। और दोस्तों इस कंपनी को आप फर्स्ट क्राई के नाम से भी जानते होंगे। आप जानते होंगे फर्स्ट क्राई की इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों ज़रूर नज़र आती है। एक छोटी कंपनी है लेकिन रिस्की कंपनी ज़रूर नज़र आती है। और दोस्तों ये जो कंपनी है ये कंपनी स्टार्टअप से स्केल अप की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों उनके रडार पर आती हुई नज़र आ रही है। और डिलीवरी डेटा यही सजेस्ट करते हैं कि स्मार्ट जो मनी है वो धीरे धीरे यहाँ पर एंट्री ले रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी लॉस मेकिंग है तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी बड़ा है। तो आपको समझना चाहिए कि रिस्क यहाँ पर है। बिकॉज दोस्तों कंपनी अभी तक प्रॉफिट जनरेट करती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डिलीवरी में जो माल उठाया गया है वो 76% के आसपास रहा है। और कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 21,703 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और कंपनी दोस्तों टॉप से देखेंगे तो टॉप से काफ़ी ठीक ठाक करेक्शन भी दिखाएगी।
और पी देखेंगे तो कंपनी का पी 56 का है, यानी कि अभी भी टॉप से काफी अच्छा खासा करेक्शन होने के बावजूद कंपनी का वैल्यूएशन ऐसा बहुत ज्यादा नीचे आता हुआ नजर नहीं है। कि बिकॉज दोस्तों कोई भी कंपनी है अगर उसको 50 के ऊपर का पी मिला है तो पी ज्यादा ही है। तो आपको ये चीज समझना चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए, आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों ये जो कंपनी है इसका नाम आप देखेंगे तो एरेस लाइफ साइंस करके इस कंपनी का नाम निकल कर आता है। और दोस्तों छोटी कंपनी है, और दोस्तों ये जो कंपनी है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और कंसिस्टेंट मार्जिन के चलते दोस्तों जो मार्केट है वो इसको काफ़ी मतलब वैल्यूएशन देता हुआ नज़र आया है। और दोस्तों हाई डिलीवरी इसका इस बात का संकेत है कि दोस्तों जो डिफेंसिव वेट्स है वो भी दोस्तों उनमें भी अगर आप देखेंगे तो आजकल चाम लौटता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए खुशखबरी ज़रूर हो सकती है कि जो डिफेंसिव स्टॉक्स है वहाँ पर भी दोस्तों जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपना ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 75% के आसपास का शेयर यहाँ पर डिलीवरी पर उठाया गया है। और मार्केट कैप इस कंपनी का देखेंगे तो काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है, लार्ज कैप टाइप की दोस्तों कंपनी है। टॉप से गिरावट भी काफ़ी ठीक ठाक हुआ और पी कंपनी का पी भी दोस्तों रीजनेबल ही नजर आएगा। और एबर्ट इंडिया कंपनी का नाम है। तो दोस्तों ये कंपनी एक इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है, एक दोस्तों ग्लोबल हेल्थ केयर जायंट्स में से दोस्तों एक मानी जाती है। और यहाँ डिलीवरी वैल्यूम ये भी बताता है कि इन्वेस्टर्स अब भी इस कंपनी पर बेट्स लगाना प्रेफर करते हुए नजर आ रहे हैं। और मार्केट की जो वैलिडिटी मार्केट में चल रही उसके बावजूद भी इस कंपनी में जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 82% के आसपास का शेयर डिलीवरी पर उठाया गया है। और दोस्तों ये भी कंपनी देखेंगे तो छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों नजर आती है। और टॉप से गिरावट देखेंगे तो टॉप से अभी मार्केट में अधिकतर कंपनी टॉप से गिरी हुई हैं, तो ये भी कंपनी टॉप से काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन दिखाई हुई है। और दोस्तों इस कंपनी का अगर बुक वैल्यू देखेंगे 43 का है, वहीं पर कंपनी का पी देखेंगे तो 545 का है। यानी कि दोस्तों कंपनी का पी बहुत महंगा नजर आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा महंगा नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस गिरावट मार्केट में जो क्रैश है, मार्केट में जो गिरावट है, मार्केट में जो प्रॉब्लम होता हुआ नजर आया है, उसके बावजूद भी दोस्तों इस कंपनी को पी इतना ज़्यादा मिलना काफ़ी कुछ दर्शाता है। तो आपको इस कंपनी पर भी दोस्तों रिसर्च करनी चाहिए, आपको इस कंपनी पर स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों जो कंजप्शन स्टोरी है उस पर दोस्तों निवेशकों का भरोसा काफ़ी ज़्यादा होता हुआ नजर आया है। और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में दोस्तों सफायर की स्टडी डिलीवरी एक्टिविटी बताती है कि ये दोस्तों इस स्पेस में काफ़ी तेजी से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी पर भी रिसर्च जरूर करनी चाहिए, आपको इस कंपनी में स्टडी जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे तो यहाँ पर 100% का जो शेयर है वो दोस्तों डिलीवरी पर उठाया गया है। और किसी भी कंपनी में 100% का शेयर डिलीवरी पर उठाया जाना ये दोस्तों एक कॉमन बात नहीं होती, ये काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनियों के लिए कॉमन बात जरूर बन जाती है जो कि बहुत ही छोटी है। छोटी कंपनी में दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ भी सकता है उनका पार्टनरशिप, उनका जो हिस्सा होता है, यानी कि उनका जो डिलीवरी परसेंटेज है वो काफ़ी तेजी से बढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है। बिकॉज दोस्तों जब कोई बड़ा निवेशक आता है ऐसी कंपनी में जिसका मार्केट कैप इतना छोटा है तो उस कंपनी पर पूरी तरीके से प्ले कर सकते हैं, उस कंपनी को भगा भी सकता है और उस कंपनी को गिरा भी सकता है। तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि ऐसी कंपनियों में जो पेनी टाइप की कंपनी है, जो छोटी कंपनी है, जो जिनका मार्केट साइज बहुत ही छोटा है, तो वहां पर रिस्क भी बहुत ही ज्यादा है। तो आपको ऐसी कंपनियों से ऐसी जो कंपनियां हैं इनमें आपको रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करना चाहिए, सलाह जरूर करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों ऐसी कंपनियों में जो पैसा होता है वो डूबने का भी चांस काफी ज्यादा रहता है। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर रिस्क का जो फैक्टर है वो काफी बड़ा इन्वॉल्व है। और कंपनी का जो पी है उसको भी देखेंगे तो काफी महंगे वैल्यूएशन पर भी कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे तो कंपनी का नाम दोस्तों टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी का नाम है। एक इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों जरूर नजर आती है, लेकिन दोस्तों रिस्की भी कंपनी काफी ज्यादा नजर आती है। पर दोस्तों इस कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों इस कंपनी में भी काफी महंगा, काफी हैवी ढंग से दोस्तों जो डिलीवरी परसेंटेज है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 90% का जो शेयर है वो डिलीवरी पर उठाया गया है। और 90% का शेयर डिलीवरी पर उठाया जाना ये भी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जरूर बन जाता है। और कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। मार्केट कैप आप कंपनी का देखने जाएंगे
तो 1083 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और दोस्तों ये भी कंपनी टॉप से काफी हैवी करेक्शन दिखाती हुई नजर आ रही है, और पी भी कंपनी का दोस्तों काफी रीजनेबल नजर आता है। एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, एक इंटरेस्टिंग सेक्टर में दोस्तों काम करती हुई नजर आ रही है, ग्रोइंग सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है। इसका सेक्टर काफी तेजी से ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, और दोस्तों कंपनी भी काफी तेजी से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। और कंपनी का नाम की बात करें तो दोस्तों C2C एडवांस करके कंपनी का नाम है, और इंटरेस्टिंग दोस्तों कंपनी नजर आती है। और जो टेक इनोवेशन स्पेस है इसमें दोस्तों ये कंपनी काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और डिलीवरी परसेंटेज ने दोस्तों ये भी दिखाया है कि जो इन्वेस्टर्स है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, वो इस ग्रोइंग कंपनी में अपना कन्विक्शन काफी तेजी से मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको दोस्तों इस कंपनी पर भी रिसर्च करनी चाहिए, इस कंपनी पर भी आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 89% के आसपास का, यानी कि 90% के आसपास का जो शेयर है वो दोस्तों डिलीवरी पर उठाया गया है। और इस कंपनी में 90% के आसपास का शेयर डिलीवरी पर उठाया जाना, ये भी दोस्तों ये बताता है कि कंपनी का कितनी स्ट्रांग है। बिकॉज दोस्तों कोई छोटी कंपनी नहीं है। अगर 17,000 की करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, अब उसके बावजूद भी दोस्तों कंपनी का जो डिलीवरी परसेंटेज है इतना ज्यादा है, तो ये भी दिखाता है कि कंपनी का जो स्ट्रांग, कंपनी काफी स्ट्रांग नजर आती है, और कंपनी काफी अच्छे खासे रीजनेबल पी पर भी नजर आ रही है। और कंपनी टॉप से देखेंगे तो काफी अच्छा खासा करेक्शन भी दिखाई है। बिकॉज दोस्तों ये जो कंपनी है टॉप से बहुत ज्यादा गिरती नहीं है। आप पिछले 3 4 5 सालों का अगर रिकॉर्ड देखने जाएंगे तो ये कंपनी दोस्तों 1500, 1600 और 2000 के आसपास में ही काम करती हुई नजर आ रही है। बिकॉज दोस्तों कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन अभी जो ये सेक्टर है, जो केमिकल सेक्टर है, उसमें काफी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों ये कंपनी एक ही रेंज में घूमती हुई नजर आ रही है। तो जो बड़े निवेशक है दोस्तों, वो इस जब ये कंपनी नीचे आती है तो वहां पर बड़े निवेशक दोस्तों अपना जो पोजीशन रहता है उसको बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो जो जिसकी वजह से दोस्तों इसका जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है, जो शेयर का डिलीवरी परसेंटेज है, वो काफी ज्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। और कंपनी का नाम दोस्तों देखेंगे तो विनाती ऑर्गेनिक्स कंपनी का नाम है। छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी है। और इसका जो ग्रोथ का गाथा है वो फ्यूचर में काफी बड़ा बन सकता है। बिकॉज दोस्तों कंपनी काफी स्ट्रांग नजर जरूर आती है। और दोस्तों ये जो कंपनियों के बारे में मैंने आज डिस्कस किया है, ये कंपनी दोस्तों छोटी भी है, ये कंपनियां रिस्की भी हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसी कंपनियों पर रिसर्च जरूर करना चाहिए, ऐसी कंपनी पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी कंपनी पर फोकस करना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले दोस्तों आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, सलाह करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों मैं सिबिल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, और आपको कुछ भी बाय हासिल करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करें। और दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले दोस्तों। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।